हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं दिव्या शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अजय सर पर। आज अपने करंट अफेयर की क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं और आपकी अब 1-2 दिन में रिवीजन क्लास भी होगी। ठीक है, अपने अगस्त की लगभग 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक के जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनका रिवीजन करवाया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें अपने आज की क्लास को। आज का जो थॉट है वो क्या है? रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो अपने जो हौसले हैं उनको हौसला रखना अपने को। ठीक है, और ये क्या, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। आप हौसला रखोगे, मेहनत करते जाओगे, अपनी कंटिन्यू बनाए रखोगे ना, तो आपके जो सफलता दूर नहीं है। ठीक है, सफलता आपसे दूर नहीं है, सफलता जरूर मिलेगी। और सफलता किसकी दीवानी है? मेहनत की दीवानी है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, हमने स्टार्ट करें आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या अपना, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की जयंती पर प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? आज क्या है? राष्ट्रीय खेल दिवस है। और राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसे लगा लो। 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अब उनसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? किस व्यक्ति की जयंती पर प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो किन की जयंती पर मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। ठीक है, मेजर ध्यानचंद की जो जयंती है उन पे क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में देखते हैं क्या। मेजर ध्यानचंद हॉकी के द विजार्ड और द मैजिशियन ऑफ हॉकी बोला जाता है। हॉकी के जादूगर किन्हें बोला जाता है? मेजर ध्यानचंद को बोला जाता है। पहली बार खेल दिवस की जो शुरुआत हुई थी, अगर पूछ लिया जाए खेल दिवस की शुरुआत कब हुई थी, 2012 से खेल दिवस की शुरुआत होती है। और राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया कब जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगर बात करें मेजर ध्यानचंद के कार्यकाल के दौरान, उनकी टीम ने 1928, 1932 और 1936 के दौरान ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो उनकी टीम ने 1928, 32 और 36 में क्या ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। 1956 की बात करें तो 1956 में मेजर ध्यानचंद को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। ठीक है, कब किया? 2021 में। और किन्होंने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम चेंज किया। किसका नाम चेंज किया ये आपको याद रखना है, ये पॉइंट, कि राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है उसका नाम बदलकर 2021 में क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ठीक है, तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि हाल ही में विश्व एथलेटिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अब देखो, अपने जो डेली अपने करंट अफेयर में कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसे पढ़ रहे हैं जो क्वेश्चन अपने लिए एक तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो है ही, उसके साथ अपने भारत के लिए गर्व की बात होती है। ठीक है, भारत के लिए गर्व की बात है। और बात करें कि ये जो विश्व एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय, देखो अगर बात करें मेडल की, ठीक है, अगर मेडल की बात करें विश्व एथलेटिक्स में, ठीक है, विश्व एथलेटिक्स में मेडल की बात करें अपने विश्व एथलेटिक्स में अगर मेडल की बात करें तो अभी तक भारत ने कितने, भारत में पूरे इतिहास, भारत के इतिहास में कितने मेडल जीते हैं? 3 मेडल जीते हैं। ठीक है, ये 3 मेडल कब जीते हैं? एक पहला 2003 में, कब की बात है? 2003, एक 2022, ठीक है, और एक 2023। अभी हाल ही में जो अभी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं 2003, 2022 और 2023 में। 2003 में जो पदक जीता था वो पदक कौन सा था? कांस्य पदक था। ठीक है, किनके द्वारा जीता गया था? अंजू के द्वारा जीता गया था। ठीक है, और 2022 की बात करें, 2022 में सिल्वर, ठीक है, सिल्वर जो मेडल है ये जीता गया था, सिल्वर मेडल। ठीक है, 2022 में सिल्वर मेडल जीता गया था किनके द्वारा? नीरज चोपड़ा। ठीक है, किनके द्वारा जीता गया? ये नीरज चोपड़ा के द्वारा ये मेडल जीता गया। अगर बात करें 2023 में विश्व एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल अभी जीता भारत ने, गोल्ड मेडल जीतने वाला पहला भारतीय कौन बन गया? ये भी कौन है? नीरज चोपड़ा। ठीक है, 2023 में गोल्ड मेडल जीता और किन्होंने जीता? ये भी किन्होंने जीता? नीरज चोपड़ा ने। तो आपको ये तीनों याद रखने हैं। अभी तक भारत के इतिहास में विश्व एथलेटिक्स में भारत ने 3 मेडल जीते हैं, एक कांस्य, एक सिल्वर और एक गोल्ड। कांस्य 2003 में और सिल्वर 2022 और
2023 में गोल्ड। किन्होंने गोल्ड और सिल्वर दोनों? नीरज चोपड़ा और कांस्य अंजू। ये आपको याद रखना है। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? नीरज चोपड़ा अपने क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, इनके बारे में अपनी जानकारी देखते हैं कि नीरज चोपड़ा विश्व एथलीट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। किसमें? विश्व एथलीट्स चैंपियनशिप में याद रखना है। और पूछ ले इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन कहाँ हुआ है? हंगरी के बुडापेस्ट में इसका आयोजन हुआ है। जो विश्व एथलीट्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? हंगरी के बुडापेस्ट में। उन्होंने अपने दूसरे प्रयास के दौरान 88.17 मीटर का शानदार थ्रो दर्ज किया है। और अगर बात करें अपने अभी गोल्ड मेडल तो नीरज चोपड़ा ने अपने भारत ने जीता है। ठीक है, अगर अपने बात करें कि सिल्वर मेडल किन्होंने जीता, अगर सिल्वर की बात करें इसी में 2023 के विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अगर सिल्वर की बात करें तो किन्होंने जीता है? पाकिस्तान के जो अरशद नदीम है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और ब्रॉन्ज की बात करें तो जैकब वार्लेज ने चेक गणराज्य के उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, गोल्ड मेडल जीतने वाला भारत है, सिल्वर पाकिस्तान, और अगर ब्रॉन्ज की बात करें तो चेक गणराज्य है। अब बात करें विश्व एथलीट्स चैंपियनशिप के इतिहास में, ये मैंने बता दिया आपको 3 मेडल जीते हैं। जो अंजू बॉबी जॉर्ज है, इन्होंने कांस्य पदक 2003 में, नीरज चोपड़ा ने 2022 में सिल्वर और 2023 में अभी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? नीरज चोपड़ा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपना, कि हाल ही में द्विवार्षिक बहुपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास ब्राइट स्टार 23 का आयोजन कहाँ पर शुरू हुआ है? अब अपने से पूछा गया कि ये जो त्रिसेवा अभ्यास है ब्राइट स्टार 23 कौन सा है? ब्राइट स्टार 23 का आयोजन कहाँ शुरू किया गया है? इसका जो आयोजन किया गया है कहाँ किया गया? मिस्र में इसका आयोजन हुआ है अभी हाल ही में। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? मिस्र में हुआ है। ब्राइट स्टार 2023 सैन्य बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। और द्विवार्षिक का मतलब क्या? अगर द्विवार्षिक मैंने आपको कल भी बताया था, द्विवार्षिक का इसमें क्या मतलब है? ये 2 साल में एक बार होता है। ठीक है, 2 साल में एक बार। ठीक है, ये इस अभ्यास का आयोजन होता है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? अगर पूछ लिया जाए इसका आयोजन कहाँ हुआ है? काहिरा एयरबस मिस्र में इसका आयोजन हुआ है। अगर मिस्र में भी आपसे पूछ लिया जाए स्थान तो कहाँ हुआ है? काहिरा एयरबस। और इसमें शामिल देश कौन से हैं? देखो इसमें शामिल देश तो है अपने भारत, अमेरिका, कतर, सऊदी अरब, मिस्र और ग्रीस। लेकिन अब बात करें अपने भारत की, ठीक है, अगर अपने भारत की करें तो यह पहला ऐसा मौका है जब भारत ने इस अभ्यास में भाग लिया। ठीक है, यह पहला ऐसा मौका है जब भारतीय वायुसेना मिस्र में हर 2 साल होने वाली इस युद्धाभ्यास में हिस्सा बनेगी। तो आपको ये याद रखना है कि इस जो ये ब्राइट स्टार 2023 वाला है, इसमें भारत पहली बार, भारत की वायुसेना, इसमें एक तो याद रखोगे कौन सी सेनाओं ने भाग लिया? वायुसेना ने भाग लिया और पहली बार भारत ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो ये आप याद रखोगे। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? काहिरा एयरबस मिस्र में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हाल ही में डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? अब ये जो डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 है, आपने से पूछा गया है कि इन्होंने जीता है। देखो ए ऑप्शन है सर्जियो पेरेज, बी ऑप्शन है मैक्स वर्स्टैपेन, सी ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन और डी ऑप्शन है फर्नांडो अलोंसो। तो इनमें से अगर बात करें तो डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? ये जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने, ये जो किताब ये जो जीता है डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपेन ने ये जीता है। अगर देखें नीदरलैंड के हैं, कहाँ के हैं मैक्स वर्स्टैपेन? अगर पूछ लिया जाए, देखो डायरेक्ट आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा अगर कि डच ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता, ये पूछ लिया जाए कि डच ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले मैक्स वर्स्टैपेन का संबंध कौन से देश से है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से है, नीदरलैंड से इनका संबंध है। और ये रेड बुल के ड्राइवर हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, रेड बुल के ये ड्राइवर हैं और फार्मूला रेस 2023 के अभी तक के विजेता। ठीक है, फार्मूला रेस जो 2023 में इन्होंने कौन कौन से विजेता, मैक्स वर्स्टैपेन की बात करें तो बहरीन, ऑस्ट्रेलियन, मियामी, मोनाको, इन सब के क्या ये विजेता। देखो कोई भी आपसे पूछ ले सब में किनका नाम आएगा? मैक्स वर्स्टैपेन का। अगर ये 2 पूछ लिए जाए आपसे, सऊदी अरब पूछ लिया जाए या अजरबैजान, इनको छोड़ के बाकी सब में आपको किसको टिक करना है? मैक्स वर्स्टैपेन का जो आंसर आपने सही कर देना है। लेकिन अगर वहाँ पर नाम आ जाए सऊदी अरब आ जाए या फिर अजरबैजान आ जाए तो किनका नाम लोगे? सर्जियो पेरेज का नाम इसमें आएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है मैक्स वर्स्टैपेन कहाँ के हैं? नीदरलैंड के हैं। और इन्होंने अभी हाल ही में क्या जीता है? इन्होंने अभी हाल ही में डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। ठीक है, क्वेश्चन का अपने राइट आंसर बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखो हाल ही में किस देश के स्कूलों में मुस्लिम महिलाओं के अबाया
पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया। अब ये अबाया क्या है? अबाया एक टाइप की ना इनकी ड्रेस होती है जो ये अपने मामूली कपड़ों के ऊपर मतलब कि अपने धर्म को मान्यता देते हुए ये ड्रेस पहनते हैं, ठीक है। अबाया एक टाइप की ड्रेस है। तो इन्होंने पूछा किस देश ने स्कूलों में मुस्लिम महिलाओं को अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? तो कौन से, अगर पूछा देश तो कौन सा देश है? फ्रांस ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। फ्रांस ने स्कूलों में मुस्लिम महिलाओं के अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। और वहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री अगर पूछ लिया जाए तो कौन है? गैब्रियल अटाल शिक्षा मंत्री ने जो मुस्लिम जो महिलाओं को अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया। ये कहाँ के? फ्रांस के हैं, ठीक है। फ्रांस में ये प्रतिबंध लगाया गया है। और अगर बात करें अबाया क्या होता है? एक लंबा बैगी परिधान है जो मुस्लिम महिलाएं अपने मतलब कि नॉर्मल कपड़ों के ऊपर पहनती हैं। अगर बात करें अपने कि पिछले वर्ष भी कर्नाटक के उडुपी में एक स्कूल में हिजाब को लेकर विवाद हुआ था, ठीक है। और ये आपको, ये तो अपने भारत की बात है कि पिछले वर्ष कर्नाटक में ऐसा विवाद हुआ था। किसको लेकर हुआ था? हिजाब को। और अभी फ्रांस में किसको लेकर हुआ है? अबाया जो इनकी ड्रेस होती है उनको लेकर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। स्कूल में नहीं पहन के आनी वो ड्रेस। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? फ्रांस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट अपने देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चंद्रयान 3 के लैंडर ने किस यंत्र से चांद की सतह का तापमान मापा है? और जो चंद्रमा की जो सतह है, अगर देखें अपने दक्षिणी पोल की बात करें ना, दक्षिणी पोल, ठीक है, दक्षिणी पोल, ठीक है, दक्षिणी पोल की अगर बात करें, उसकी अगर सतह की बात करें, सतह का तापमान कितना है? अगर सतह की बात करें, सतह का तापमान क्या है? 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 50 डिग्री है। और अगर बात करें कि अगर वो कितना 8 mm भी अगर गहराई में जाता है, 8 mm भी अगर गहराई में अगर जाता है तो उसका तापमान कितना चेंज हो रहा है? 10 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान हो जा रहा है, ठीक है। ऊपर सतह कितनी है? 50 डिग्री। और अगर बात करें 10 mm अगर गहराई में जाते हैं तो -10 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान हो रहा है। तो इतना अंतर उसमें आ रहा है। तो ये जो अभी ये जो चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने, एक तो अब बात करेंगे कितने लगे, 7 तरह के यंत्र लगे हैं। उनमें से तापमान मापने वाला यंत्र कौन सा है? चेस्ट उस तापमान मापने वाला यंत्र है। इससे पता लगा कि वहाँ का जो चांद का तापमान है वो कैसा है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में क्या है कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में लगे चेस्ट जो पेलोड है, पेलोड ही क्या है? पेलोड को अभी अपने क्वेश्चन में क्या बोला गया? यंत्र, ठीक है। यंत्र को ही क्या बोला गया? पेलोड ने चंद्रमा के तापमान से जुड़ा पहला ऑब्जर्वेशन भेजा है, ठीक है। तो चेस्ट लूनर सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। चेस्ट के मुताबिक चंद्रमा की सतह में अलग अलग गहराई पर तापमान भी काफ़ी अंतर है, मतलब कि थोड़ी बहुत भी अगर गहराई चेंज हो रही है, थोड़ी बहुत भी चेंज हो रहे हैं तो उनका तापमान क्या है? अलग अलग है। और चंद्रमा के साउथ पोल की सतह पर तापमान करीब कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस तापमान है। और अगर बात करें इसमें लिख लेना 80 mm, ठीक है, कितना है? तो वहीं जो 80 mm की अगर गहराई में देखें तो कितना है? -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। सतह पर तो कितना है? 50 डिग्री है। और 80 mm की गहराई में कितना है? -10 डिग्री सेल्सियस है। और चंद्रयान 3 में कुल कितने पेलोड भेजे गए हैं? 7 पेलोड भेजे गए हैं। उनमें से एक कौन सा था? चेस्ट था, जो तापमान बताने का काम कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत ने 2024 के लिए G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? देखो इसमें जो अध्यक्षता सौंपी गई है ना, अब G20 का जो G20 की अगर बात करें अपने, ठीक है, G20 की अगर बात करें, G20 में 2023 में मेज़बानी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है, ये आप सभी को पता है। और अगर अपने बात करें 2024 में मेज़बानी कौन करने वाला है? ब्राज़ील करने वाला है। तो ये जो B20 जो है, B20 की अध्यक्षता भारत किसको सौंपेगा? ये ब्राज़ील को सौंपेगा, ठीक है। जो ये B20 की अध्यक्षता भारत ने किसको सौंपी है? ब्राज़ील को सौंपी है, ठीक है। भारत ने 2024 के लिए B20 की जो अध्यक्षता है ब्राज़ील को सौंपी है। और B20 शिखर सम्मेलन ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी के साथ आधिकारिक G20 संवाद फोरम है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये याद रखना है कि B20 की थीम क्या है? रेज, क्या थीम है? रेज है। और इसकी जो फुल फॉर्म है रिस्पॉन्सिबल, एक्सीलरेटेड, इनोवेटिव, ठीक है, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बिजनेस इसकी फुल फॉर्म है। याद रखना आपको सिर्फ कि B20 की थीम क्या है? रेज है। और G20 की थीम आप सभी को पता है क्या है? वसुदेव कुटुंबकम है। और इसे क्या बोलते हैं? वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। और B20 की अगर शुरुआत आपसे पूछ ले तो शुरुआत कब हुई थी? 2010 में B20 की शुरुआत होती है। और आपको ये थीम याद रखनी है, B20 की थीम रेज है और G20 की थीम क्या है? G20 की थीम है वसुदेव कुटुंबकम, G20 की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में इंडियन ऑयल ने अपने इंडियन एक्स्ट्रा तेज LPG ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? अब देखो इसमें बात किसकी आ रही है?
LPG की आ रही है, और आप ऑप्शन में भी देख रहे हो, ऑप्शन में सारे क्या आ रहे हैं, शेफ आ रहे हैं। तो अभी अपना सबसे फेमस शेफ आप सभी को भी पता है कौन है, संजीव कपूर जी, ठीक है। तो किन्हें नियुक्त किया गया ब्रांड एम्बेसडर, किसे बनाया गया, शेफ संजीव कपूर को क्या बनाया गया, ब्रांड एम्बेसडर। किसका, इंडियन ऑयल ने अपने इंडियन एक्स्ट्रा तेज LPG का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया है, शेफ संजीव कपूर को बनाया है। इनके बारे में देखते हैं कि इंडियन ऑयल ने अपने इंडियन एक्स्ट्रा तेज LPG ब्रांड के लिए शेफ संजीव कपूर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगर इनकी बात करें, इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, संजीव कपूर को 2017 में चौथे सर्वोत्तम भारतीय राष्ट्रीय सम्मान जो पुरस्कार है और पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ठीक है। चौथे जो सर्वोच्च भारतीय जो अपना राष्ट्रीय सम्मान है पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये LPG के बारे में कि LPG गैस, ब्यूटेन और प्रोपेन कमीशनर होता है। इसमें गंध का पता लगाने के लिए सल्फर गैस के यौगिक मिथाइल मरकॉप्टेन मिलाया जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया, किसको, ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो संजीव कपूर को इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया, कि इन्होंने इंडियन ऑयल ने, ठीक है, एक्स्ट्रा तेज LPG के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है कि हाल ही में भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम IBSA वर्ल्ड गेम्स में कौन सा पदक जीता है। अब इसमें पूछा गया है कि इन्होंने कौन सा पदक जीता है। अगर बात करें तो इसमें पदक जीता गया, इन्होंने जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम में इन्होंने जीता है गोल्ड। कौन सा पदक जीता है, गोल्ड पदक इन्होंने इसमें जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि अपने भारतीय जो महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने IBSA विश्व खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किसको हराया है। अगर फाइनल में पूछ लिया जाए तो फाइनल में कौन कौन थे अपने, इंडिया के साथ सामने कौन था, ऑस्ट्रेलिया। कितने रन से इनको, कितने विकेट से हराया, 9 विकेट से इनको हराया। कितने विकेट से हराया, 9 विकेट से। भारतीय टीम IBSA विश्व खेलों में पहली बार क्रिकेट विजेता बनी है। अगर बात करें तो भारतीय महिला जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है ये पहली बार क्रिकेट विजेता बनी है, ठीक है। उसके बाद देखिए IBSA की फुल फॉर्म क्या है, द इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट फेडरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। और अपना जो आज का लास्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का वो क्या है, अंग्रेजी कविता के लिए साहित्य अकादमी जो पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कवि कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो कौन थे, अगर ये आपसे पूछ लिया जाए तो ये है जयंत महापात्र, ठीक है। जयंत महापात्र कौन है, अंग्रेजी कविता के साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कवि हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और कौन है ये, जयंत महापात्र, इनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कवि और साहित्यकार जयंत महापात्रा का निधन हो गया। जयंत महापात्रा कौन थे, अंग्रेजी कवि थे, ठीक है। अंग्रेजी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। ये आपको याद रखना है ये पॉइंट, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। और उन्होंने इंडियन समर और हंगर जैसी कविताएं भी इन्होंने लिखी थी। तो आप ये देख लेना इसके बाद। और अपने जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है, जो 10 क्वेश्चन अपनों ने एक ख़त्म किया है। उसके बाद जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है कि भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, C राजगोपालचारी। सेकंड क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान विभाजन के लिए किस योजना का सहारा लिया गया था। भारत और पाकिस्तान विभाजन के लिए किस योजना का सहारा लिया गया था, तो माउंटबेटन योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जो सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी, वास्को डिगामा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के श्वेत क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है, तो किन्हें कहा जाता है, वर्गीज कुरियन को। लास्ट क्वेश्चन है भारत के ऐसे राज्य का नाम बताएं जहां पर चाय उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तो कौन सा है वो, असम है। ये अपने जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। ये आपका आज का सवाल, खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का तीसरा संस्करण किस स्थान पर शुरू हुआ है। और आज की क्लास को अपने यहीं समाप्त करते हैं। इस क्लास के जो PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल GK बाय अजय सर और विजन इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।